गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारे इस वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन और बिहार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन का प्रभाव बिहार में किस प्रकार से हुआ उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रत्येक 10 वर्षों पे भारत में समस्याओं को जानकर नया अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया। जो साइमन कमीशन और बिहार जो है, इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 10 वर्षों पर जो है किसान भारत की समस्याओं को जानकर एक नया अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया था। क्या लिया गया था 1919 में? क्या हुआ था कि भारत की जो समस्याओं को जानकर 10 वर्षों का उसका एक नया अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया। इसी उद्देश्य से 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। इसी उद्देश्य से जो है समस्याओं को दूर करने के लिए साइमन कमीशन आया और सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य का आयोग का गठन किया गया और इन सदस्यों में कोई भारतीय शामिल नहीं था। जो इन 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन के नेतृत्व में 7 सदस्य का आयोग का गठन किया गया साइमन कमीशन का। इसमें क्या थे कि कोई भारतीय शामिल नहीं था, अतः भारतीयों ने इसे गोरे का कमीशन कहा। भारतीयों ने क्या कहा? इसे गोरों का कमीशन कहा। किसे क्या कहा? गोरों का कमीशन कहा। और पूरे देश में इसका विरोध किया गया। पूरे देश में इसका क्या हुआ? विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे पूरे देश में गूंज उठा। पूरे देश में गूंज उठा। पूरे देश में क्या गूंज उठा? साइमन वापस जाओ का नारा गूंज उठा। ठीक है। पटना में सर अली इमाम के नेतृत्व में 22 दिसंबर 1928 को जुलूस निकाला गया जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। पटना में जो सर अली इमाम के नेतृत्व में 22 दिसंबर 1928 को एक जुलूस निकाला गया और इसमें भारी संख्या में क्या हुए? लोग शामिल हुए। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और इसमें एकत्रित हुए। जो जुलूस निकाला गया 22 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में सर अली इमाम के नेतृत्व में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गिरफ्तारी हो गया और जिसके कारण छपरा जेल में कैदियों ने हड़ताल कर दिया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गिरफ्तारी किया गया जिस कारण से छपरा जेल के जो कैदियों ने हड़ताल कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा जो साइमन कमीशन और बिहार था, ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। बिहार के परिप्रेक्ष्य में इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।